गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल। यहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर की हिंदी होती है वर्ग और स्क्वायर रूट की हिंदी होती है वर्गमूल। वर्ग जो होता है, वर्ग किसे कहते हैं? कोई भी संख्या है, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर 1, ये पूर्ण वर्ग हो गया। एक वही संख्या है, उसी संख्या से उसी संख्या में जब गुणा करते हैं जो गुणनफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना के 4, ये पूर्ण वर्ग हो गया या वर्ग हो गया। 3 गुणे 3 बराबर यहाँ पे 9 हो गया, ये वर्ग हो गया। 4 गुणे 4 बराबर यहाँ पे 16 होता है, तो ये वर्ग हो गया। 5 गुणे 5 बराबर यहाँ 25, ये वर्ग हो गया। मतलब इसी तरह अनंत तक चला जाएगा तो इसको हम वर्ग बोलते हैं। और इसको हम वर्गमूल क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि 1 है, तो 1 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो इसमें से 1 ले लेंगे तो हमारा 1 क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। 4, यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2। इसी गुणनखंड में से जैसे ये जोड़ा बना है, जोड़ा 2 गुणे 2 बराबर 4 हुआ है, तो ये वर्ग हो गया। ये वर्ग हो गया तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसी जोड़े में से जब एक हम ले लेंगे, एक अंक ले लेंगे तो वही क्या हो जाता है? हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो ये तो मान लीजिए कि छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से जैसे 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो यहाँ हम 16 लिख लेंगे और 16 का वर्गमूल इसी 4 में से कोई हम एक ले लेंगे तो ये 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या आती है तो बड़ी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? ये तो याद रहना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1600 हो गया, 1600 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो वर्गमूल 2 भागों से निकलता है। एक गुणनखंड विधि निकलता है और एक भाग विधि निकलता है। तो आइए इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ से सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। कटाने का मतलब कि 2 से 1600 में हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से 1600 में जब भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। 2 8 16। भाग देने के बाद 800 आया। अब 800 में फिर हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। अब 2 से फिर 800 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4, यह पूर्ण रूप से कट गया। 400 में फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, ये कट गया। फिर 200 में हम क्या कर देंगे? 2 से भाग, मतलब 2 से भाग हम देते चले जाएंगे। यदि 2 से कट रहा है तो 2 से भाग देंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से भाग देंगे, 5 से कट रहा है तो 5 से हम भाग देंगे। 100 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2 5 10, 50 आ गया। पुनः 2 से 50 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब यहाँ पे 25 आ गया, तो 25 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 या 25 और 5 एकम में 5। इस तरह 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड को हम कहीं लिख लेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 5 है, 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। वर्गमूल का नियम होता है कि अभाज्य गुणनखंड का हम पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं। तो
यहाँ पे हम जोड़ा बनाते चले जाएंगे दो दो अंकों का। यह यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो यह पेयर बनता चला जाएगा, जोड़ा बनता जाएगा। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा, कहीं एक जाकर के सिंगल अंक रुक जाएगा। और प्रत्येक जोड़े से हम क्या कर देंगे, एक एक अंक ले लेते हैं। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक ले लेते हैं। जैसे इस जोड़े से एक, और इस जोड़े से एक अंक, इस जोड़े से एक अंक, और इस जोड़े से एक अंक, और सबको आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 और 5 40, 8 5 40 हो गया। एक बार और गुणा करके देख लेते हैं। इधर से 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40। यही जो 40 आया, 40 आया, ये क्या है, 1600 का वर्गमूल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1600 का वर्गमूल बराबर क्या होता है, 40 होता है। तो इस तरह हम गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब ये छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या या कोई भी संख्या हो, इस नियम से आसान तरीके से हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज इतना ही, अगला दिन अगला वीडियो लेकर के आ जाएगा।